नमस्कार, आज मिलेगा खजाना के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। खजाने का वारिस है, खजाने की चाबी भी है। ये भी पता है कि खजाना जमीन में गड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी अभी तक हाथ नहीं लग पाया 400 साल पुराना ये खजाना। खजाना मिस्र के राजा का है, लेकिन आपको इसकी खोज के लिए हमें मिस्र ले जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये खजाना भारत में ही है। यहीं कहीं जमीन के नीचे गड़ा हुआ है अकूत खजाना। 400 साल से जमीन के नीचे दबा है ये खजाना। ये खजाना है मिस्र के राजा का। गुजरात के पाटन में है ये खजाना। खजाना है, इसके तमाम चिन्ह और सबूत मौजूद हैं। इस खजाने का दावेदार है, इस खजाने की चाबी है, लेकिन फिर भी अभी तक ये खजाना पहुंच से दूर है। अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। आज उठाएंगे इस खजाने के हर राज से पर्दा। बस आप बने रहिए हमारे साथ। यही है भीमोसण, जहां जमीन के नीचे दबी है 400 साल पुरानी अकूत संपत्ति। गुजरात के पाटन में है ये इलाका। ये खजाना कितना है इसका अंदाजा तो किसी को नहीं, लेकिन इस बात पर किसी को शक नहीं कि खजाना खरबों का है। गुजरात के पाटन जिले का भीमोसण इलाका। जब आप यहां पहुंचेंगे तो आपको यहाँ एक मंदिर मिलेगा। जो भी यहाँ आता है इस मंदिर में सिर झुकाने जरूर पहुंचता है। इसी मंदिर से थोड़ी दूरी पर एक शिलालेख है। जो भी मंदिर आता है वो इस शिलालेख के पास जरूर जाता है। ये शिलालेख दरअसल एक समाधि है। दावा किया जाता है कि इस समाधि के आसपास ही जमीन के नीचे दबी हुई है अकूत संपत्ति। मिस्र के राजा की यह संपत्ति करीब 400 साल पहले यहां जमीन के नीचे छिपाई गई थी। ब्रिटिश हुकूमत ने भी इस खजाने को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। दावों के मुताबिक इतना तो तय है कि खजाना समाधि के आसपास ही कहीं जमीन में दबा है। पाटन के भीमोसण में रहने वाले सोवनजी ठाकुर इस खजाने के दावेदार हैं। उनके पूर्वज ही मिस्र से ये खजाना लेकर यहाँ आए थे। अपने दावे के सबूत में वो मिस्र के प्राचीन सिक्के दिखाते हैं, ब्रिटिश सेना के तमगे दिखाते हैं और वो चाबी भी दिखाते हैं जिसके बारे में उनका दावा है कि ये जमीन के नीचे दबे खजाने की चाबी है। सब कुछ है, लेकिन ये पता नहीं कि खजाना किस जगह दबा है।
वो लाया हुआ खजाना हमारा पूर्वजों ने यहाँ पे, जो हमारा पूर्वजों की जो गांधी है, जो अंग्रेज सरकार ने यहाँ पे फांसी दिया था, वो वहाँ पे डटा हुआ है। यहाँ कहाँ पे, यहाँ पे इधर इधर दो डटा हुआ है, लेकिन हमें पता नहीं है कि कहाँ पे है। लेकिन खजाना की चाबी हमारे पास आज भी मौजूद है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस खजाने को ढूंढने की गंभीर कोशिश अभी तक क्यों नहीं हुई। इस खजाने की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले उस सवाल का जवाब जो अभी आपके जहन में उठ रहा होगा। सवाल ये कि आखिर मिस्र के राजा का खजाना गुजरात के पाटन कैसे पहुंच गया। तो चलिए इस राज से उठाते हैं पर्दा। ये तस्वीरें आज के मिस्र की हैं, लेकिन हम बात करेंगे 400 साल पुराने मिस्र की, उस मिस्र की जिसका सीधा कनेक्शन गुजरात के पाटन से था। तो चलिए इस कनेक्शन पर डालते हैं नजर। सोवंजी ठाकुर के पूर्वज पाटन के नगर सेठ के साथ इंडोनेशिया गए। वहां से परिवार के कुछ सदस्य मिस्र पहुंच गए। हमारा पूर्वजों ने यहाँ से कुछ साल पहले यहाँ से इंडोनेशिया गए और इंडोनेशिया से इजिप्ट गए। इजिप्ट का जो राजा था ना, वो हमारे पूर्वजों को वहाँ ले गए। मिस्र पहुंचने पर परिवार के कुछ सदस्यों की नौकरी मिस्र के तत्कालीन राजा के यहाँ लग गई। इन्हें राजा के खजाने की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। इजिप्ट में हमारे जिले का आदमी श्री ठाकुर इजिप्ट में थे और वहां के राजा की देखरेख रखते थे, उसकी संभाल रखते थे, उसका संरक्षण करते थे। सोवंजी के पूर्वज कई साल तक मिस्र के राजा के खजाने की रक्षा करते रहे। उन्होंने राजा का भरोसा जीत लिया और राजा आंख बंद कर उन पर विश्वास करने लगा। खजाने की रक्षा करने वाले इस परिवार को बाद में माया ठाकुर कहा जाने लगा और पूरे पाटन में ये परिवार माया परिवार के नाम से मशहूर हो गया। तभी दुश्मनों ने मिस्र के राजा पर हमला बोल दिया। जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। खजाना कहीं दुश्मन के हाथ न लग जाए, इसलिए मिस्र के राजा ने ठाकुर परिवार से कहा कि वो खजाने को लेकर हिंदुस्तान चले जाएं। उसके ऊपर कुछ प्रदेशों ने चढ़ाई की, लड़ाई की और इजिप्ट का राजा हार गया। इस वक्त हमारे जिले का आदमी श्री ठाकुर इजिप्ट से खजाना लेकर हमारे भारत में आ गए। जब ठाकुर परिवार खजाना लेकर मिस्र से रवाना हुआ तो राजा ने कहा कि वो 50 साल के अंदर हिंदुस्तान आकर खजाना वापस ले जाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं आ पाए तो खजाना ठाकुर परिवार का हो जाएगा। वो राजा पर वहाँ पे हमला हुआ तो वो राजा ने हमारे पूर्वजों को बोला कि वो खजाना है जो आपके इंडिया है, भारत है, वहाँ पे ले जाओ गुप्त रास्ते से और हम 50 साल के अंदर आएंगे तो हमारा, अगर हम नहीं आ सके तो वो 50 साल के बाद आपका। इस तरह मिस्र के राजा का बेशकीमती खजाना मिस्र से हिंदुस्तान आ गया। ठाकुर परिवार पाटन का रहने वाला था, इसीलिए वो खजाना लेकर पाटन पहुंच गए। लेकिन खजाने की हिफाजत इतनी आसान नहीं थी। खजाना लेकर भारत पहुंचे ठाकुर परिवार के पूर्वजों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। खजाने की सुरक्षा के लिए ठाकुर पहले बनासकांठा जिले के आसपास बस गए, लेकिन वहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। इसके बाद वो पाटन के बादीपुर आ गए। मुश्किल ने यहां भी उनका साथ नहीं छोड़ा।
बाढ़ में पूरा गांव डूब गया। लोगों को नया बादीपुर, भदाड़ा और भेमोसण में बसाया गया। माया परिवार भेमोसण में आ गया। यहीं भेमोसण में खजाने को जमीन के नीचे गाड़ दिया गया। खजाने की सलामती के लिए कहीं कहीं ठहरते थे, लेकिन कुछ उसको सलामत नहीं लगा। आखिरी वो भीमोसण में आ गए और भीमोसण में एक जगह है, वह जमीन में वो ट्रेजरी वो खजाना जमीन में डाट दिया है। खजाने की हिफाजत के लिए इस परिवार ने खजाने के राज को राज ही बनाए रखा। खजाना भले ही जमीन के नीचे दबा हो, लेकिन उसकी भनक लग ही जाती है। ब्रिटिश सरकार को भी इसकी भनक लग गई, लेकिन ठाकुर परिवार ने जान की कुर्बानी देकर भी खजाना उनके हाथ नहीं लगने दिया। ठाकुर परिवार ने खजाने के राज को लाख छिपाने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश सरकार को इसकी भनक लग गई। ब्रिटिश सरकार ने ठाकुर परिवार से खजाने का पता पूछा। बार बार पूछने के बावजूद उन्होंने खजाने का पता नहीं बताया। बौखलाई ब्रिटिश हुकूमत ने ठाकुर परिवार के हर खाजी को फांसी पर चढ़ा दिया। अंग्रेजों ने उनके संबंधी को पूछा कि बोलो ये खजाना कहाँ रखा है, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों को खजाने कहाँ रखा है वो बताया नहीं। आखिर अंग्रेजों ने उसको मार दिया और जमीन में डाट दिया। जान की कुर्बानी देकर भी ठाकुर परिवार ने खजाने के राज को राज ही रहने दिया। लेकिन अब ठाकुर परिवार खुद चाहता है कि इस खजाने का पता लगाया जाए, उसे निकाला जाए। माया परिवार ही नहीं बल्कि अब पूरा पाटन चाहता है कि इस खजाने को खोजा जाए, इस बात की तह तक पहुंचा जाए कि आखिर मिस्र के राजा का कितना खजाना जमीन के अंदर गड़ा हुआ है। ये महज एक शिलालेख नहीं है, ये महज एक समाधि भी नहीं है, बल्कि ये कुर्बानी का प्रतीक है। उस खजाने की रक्षा के लिए कुर्बानी जिसका संकल्प बुजुर्गों ने लिया था। आखिर वो खजाना है कहां? ये एक ऐसा सवाल है जिससे हर कोई जूझ रहा है। खजाने की रक्षा करने वाले माया परिवार के सदस्य भी और स्थानीय लोग भी। इसीलिए उन्होंने सरकार से बार बार गुहार लगाई कि खजाने की खोज की जाए। दावा यह है कि जिस जगह ये समाधि है वहीं कहीं खजाना गड़ा हुआ है, लेकिन बिल्कुल सटीक जगह कौन सी है ये किसी को नहीं पता। इतिहासकारों का मानना है कि अगर सरकार गंभीरता से खजाने की खोज करे तो इस राज से पर्दा उठ सकता है। सरकार ने किसी को वो जो मशीन आता है जिससे वो वहां मेटल डटी हुई है वो बता सके, इसी मेटल के शोध करके वहां खोदे, लेकिन सरकार आज तक किसी को अभी तक उनको परवानगी नहीं दिया है। इतना बड़ा खजाना
इतना बड़ा ट्रेजरी कोई ऐसा प्रयत्न भी नहीं करते हैं। माया परिवार ने सरकार को कई बार आवेदन भी दिया, खुदाई की इजाजत भी मांगी। परिवार के सदस्य सोवंजी ठाकुर अपने दावे के समर्थन में मिस्र का वो सिक्का दिखाते हैं जो उनके पास है। यहाँ तक कि वो खजाने की चाबी भी दिखाते हैं, लेकिन असली चाबी तो सरकार के पास है। कई बार लगा कि अब सरकार की ओर से पहल होगी, लेकिन फिर वही चुप्पी। बताया जाता है कि 2007 में पाटन के तत्काल कलेक्टर ने खुदाई की इजाजत दे दी थी, लेकिन कलेक्टर बदलते ही फिर मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इस खजाने के राज से अब तक पर्दा नहीं उठ पाया तो सिर्फ इसलिए क्योंकि इस पर से पर्दा उठाने की कोशिश कभी की ही नहीं गई। तो 400 साल पुराने इस खजाने की खोज गंभीरता से होनी चाहिए। आज मिलेगा खजाना के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप बने रहिए तेज के साथ।